आजकल जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब की तरफ से कि ये कोई बिल ऐसी अमेंडमेंट है जो हम जमातें अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए जो झूठ पे मबनी और इल्ज़ामात पे मबनी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे मबनी केसेस हैं वो ख़त्म कराने के लिए, तो 4 साल कानून भी यही था और इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म थे और नैब न्याजी गठजोड़ भी था। तो जितने इल्ज़ामात लगाए, जितने लोगों को सज़ाए मौत की चक्कियों में रखा, वो कोई भी इल्ज़ाम अदालत में साबित नहीं कर सके। उनसे मुंसलिक एजेंडा आइटम्स काबीना के अंदर पेश हुए और मैं सिर्फ वो एजेंडा आइटम्स जिनके वज़रा यहाँ मौजूद नहीं हैं उस पर काबीना की ब्रीफिंग आप लोगों को दूँगी, जिसमें पहला एजेंडा आइटम जो वफाकी काबीना है, उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी तजवीज़ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए जो माली साल की ऑडिट होती है उसके लिए क्रो हुसैन एंड को जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं माली साल 2021 और 22 उनको सेलेक्ट करके उसकी मंजूरी दी। और इसके साथ साथ जो एजेंडा नंबर आइटम नंबर 2 है जिसके अंदर काबीना को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, जो लोड शेडिंग का मामला है, जो पावर डिवीज़न से रिलेटेड एजेंडा आइटम है, उस पर काबीना के मेंबरान को एक मुकम्मल स्नैपशॉट दिया गया है कि इस वक्त जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जनरेशन की मौजूद है मुल्क के अंदर जो लगभग 23,900 मेगावाट है, जो मुकम्मल पावर जनरेशन की कैपेसिटी है और जून के महीने में ये कैपेसिटी कैलकुलेट की गई है और जून के ही महीने में जो डिमांड है वो 30,000 तक गई है, जो हिस्टोरिक है और अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके साथ साथ हमें ये पता चलता है कि जो 23,900 जनरेशन कैपेसिटी है मुल्क के अंदर मौजूदा, उसमें से 11,600 जो कैपेसिटी है वो पिछले दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में 2013 से 2018 तक जो बिजली पैदा की वो इसकी आधी बिजली है, जो 23,900 कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है। तो आपको याद होगा कि पिछले 4 साल जो राग अलापते रहे कि बिजली के मंसूबे ज़्यादा साइन कर लिए, ज़्यादा दस्तखत कर लिए, ज़्यादा बिजली सिस्टम में ले आए, यही इल्ज़ामात हम सुनते रहे। तो उसके ऊपर अभी आपको कायरा साहब और खुरम दस्तगीर साहब जो हैं वो एक तफसीली स्नैपशॉट देंगे कि कौन कौन से मंसूबे हैं जिनके अंदर कितने कितने माह की ताख़ीर है, जिसमें पंजाब थर्मल है जो कि 1263 मेगावाट का है, इसकी तफसील भी बताएंगे। थर एनर्जी है, थल नोवा है, शंघाई इलेक्ट्रिक पावर है और करोट का प्रोजेक्ट है जिसमें एवरेज 20-20 माह 17-17 माह की ताख़ीर है एक्सपेक्टेड डेट और जो ओरिजिनल डेट थी उसके मंसूबे की मुकम्मल होने में। इसी तरह आपको जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं वो आपको LNG की कहानी सुनाएंगे जो 4 साल ताख़ीर हुई और आज उसके जो असरात हैं वो किस तरह हमारी जनरेशन कैपेसिटी के अंदर और हमारे जो फ्यूल मिक्स है उस पर किस तरह असरअंदाज हो रही है। इसके साथ साथ जो अगला एजेंडा आइटम है वो और ये भी बताएंगे मुसद्दिक मलिक साहब और मेरे साथ चौधरी सालिक साहब बैठे हैं, वो भी तफसीली इसके ऊपर आज जो मेजर एजेंडा आइटम था वो पावर और लोड शेडिंग से रिलेटेड था। डिफरेंट अदवार की जनरेशंस, जो बिजली चोरी होती है उसकी स्नैपशॉट और फिर जो फ्यूल मिक्स है उसके क्या इस वक्त हालात हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ एजेंडा आइटम 3 जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस की जो तजावीज़ हैं उनका इजलास एक मुनक्किद हुआ था 29 जून 2022 को। उनके तमाम फ़ैसलों की तौसीक़ की गई है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंशियल रूल्स की मंजूरी दी गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ पाकिस्तान के सर्विस रूल्स की मंजूरी दी गई है, पब्लिकेशन ऑफ लॉज ऑफ पाकिस्तान की अमेंडमेंट्स बिल 2022 की मंजूरी दी गई है और नेशनल अकाउंटेबिलिटी बिल 2022 की मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ जो एजेंडा नंबर 4 है जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के जो इजलास 24 जून 2022 को हुआ उसके भी फ़ैसलों की मंजूरी दी गई और ये तमाम जो डिफरेंट काबीना की कमेटी की फ़ैसले हैं उनकी तफसील हम आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। और जो ये जो अभी मैंने आपको बताया कि प्राइवेटाइजेशन की जो कैबिनेट कमेटी है उसकी जो लीगल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो G2G कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं उस पर एक टास्क फोर्स बना के ख्वाजा आसिफ साहब उसको हेड करेंगे और इसके अंदर वो तमाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं उनकी तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इसी तरह जो रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो बात है ट्रांजैक्शंस हैं उसके हवाले से भी
जो बात है वो भी इसमें डिस्कस होगी। इसके अलावा 3 और डिसीजंस हैं, जिसमें एक होटल है, उसकी प्राइवेटाइजेशन को दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है, उसकी भी तफसीली बात है, और जो पावर सेक्टर के अंदर प्राइवेटाइजेशन के मंसूबे हैं उसके अंदर भी उस टास्क फोर्स का जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा जो सोलर एनर्जी के ऊपर टास्क फोर्स है, जिसको शायद खकान अब्बासी साहब लीड करते हैं, उसकी अगले काबीना के इजलास में मंजूरी दी गई है कि उसकी प्रेजेंटेशन को रखा जाएगा। इसी तरह एग्रीकल्चर की जो टास्क फोर्स है, जो वज़ीर आज़म साहब ने बनाई है, कि जो मौजूदा बजट है फाइनेंस बिल 2022, उसमें जितनी भी मराद दी गई हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टास्क फोर्स तमाम तजावीज़ जो है वो काबीना को पेश करेगा। इसी तरह जो वजारत दाखिला है, उनके एजेंडा आइटम के ऊपर ECL में नाम जो हैं वो 5 लोगों के, जिसको ECL से हटाने की तजवीज़ है, एक कंप्लीट उसका जायज़ा लिया गया और उसके बाद उसकी मंजूरी दी गई, वो भी इसमें शामिल है। अब मैं दरख्वास्त करूँगी कायरा साहब को कि जो बिजली के रिलेटेड है उसमें उसका एक स्नैपशॉट दें, और फिर तफसील जो है वो आपको चौधरी सालिक साहब और जो बिल लेके आ रहे हैं तो वो बता दें क्या है। तो मैंने जो उसमें पढ़ा है, एक तो बिल आप पहले अप्रूव कर चुके हैं और वो खान साहब ने चैलेंज भी किया। ये नया जो लेके आ रहे हैं, इसमें जुर्म की कोई तारीफ आपने तस्वीर की तो बता दें क्या तारीफ अब नहीं आ रही है। खुरम साहब जनाब, आज कैबिनेट के एजेंडे पे था वो जो 7.9 रुपीज़ बेसिक जिसको कह रहे हैं आप इंक्रीज की, तो प्राइम मिनिस्टर ने वो डेफर कर दिया है 1 जुलाई से, होगा या नहीं होगा वो, या नेक्स्ट क्वार्टर में होगा? जी वो आज के एजेंडे पर नहीं आया और नहीं था, लिहाजा उस पर गुफ्तगू नहीं हुई। लेकिन ये काम चूँकि इंतहाई ज़रूरी है, ना सिर्फ पावर डिवीज़न बल्कि पूरे पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम को मतवाज़न रखने के लिए, तो लिहाजा जिस तरह मैंने पहले का फिर दोहरा देता हूँ कि हम पावर डिवीज़न जो है इसको दोबारा हम उसका तखमीना लगा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो है वो जो बोझ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी की जा सके। जी, आपका जो सवाल CLC से रिलेटेड है, उसके अंदर जो अमेंडमेंट बिल नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो अमेंडमेंट बिल 2022 है, उसके ऊपर तफसीली शिक बाय शिक तो प्रेस टॉक कल सुबह लॉ मिनिस्टर भी करेंगे। लेकिन ये मैं ज़रूर कहती चलूँ कि आजकल जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब की तरफ से कि ये कोई बिल ऐसी अमेंडमेंट है जो हम जमातें अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए जो झूठ पे मबनी और इल्ज़ामात पे मबनी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे मबनी केसेस हैं वो ख़त्म कराने के लिए, तो 4 साल कानून भी यही था और इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म थे और नैब न्याजी गठजोड़ भी था। तो जितने इल्ज़ामात लगाए, जितने लोगों को सज़ाए मौत की चक्कियों में रखा, वो कोई भी इल्ज़ाम अदालत में साबित नहीं कर सके। तो ये बयानियाँ मैडम की इजाज़त, देखिए हमने जो आज आपके सामने फिगर रखे हैं उसमें जो RLNG का प्रोजेक्ट है तरीमू के ऊपर, उसके जो 26 महीने की ताख़ीर में नैब गर्दी भी शामिल है। और आज जबकि पाकिस्तान के अवाम को 1-1 मेगावाट की ज़रूरत है, जिस तरीके से इस कानून का बेदरेग इस्तेमाल सियासी इंतकाम के लिए और सियासी इंतकाम लेते लेते पाकिस्तान के अवाम से इंतकाम जो से लिया गया है, उसकी ये सिर्फ एक मिसाल। मरियम साहब, आप सवाल का जवाब दे रही थी, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, ये जो तस्वर है ना कि हम कोई अपनी मर्जी के उसमें तरामीम करके अपने केसेस खत्म कर लेंगे और जुर्म की नौयत बदल जाएगी और खिलाफ, पहली तो बात यह है कि सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट्स, हर मामले में अदालत अब तो अदालत में जा रहा है, अदालत देख लेगी। और दूसरी गुजारिश यह है कि अगर कौन होगा जो आज ये सोच रहा है कि आज हम अपनी मर्जी के फैसले कर लेंगे और कल आने वाले इसको रिव्यू नहीं कर सकते, ये तो फ्यूचरिस्टिकली रिव्यू में सब लोग इसको इन्हीं कवानीन का दोबारा अजरास हो सकता है अगर ठीक होंगे, यही कानून अदालतों में जाके करेक्ट हो सकते हैं अगर गलत होंगे। तो इसमें इन बातों के बारे में हम पूरी तरह आगाह है, तो जमा खातर रखिए हमारे इनसे अवैस कियानी साहब